नमस्ते दोस्तों। ये कहानी है एक खामोश योद्धा की। इंसानों ने तकरीबन 6000 साल पहले घोड़ों को पालतू बनाया था। शुरुआत में ये सिर्फ सफर और खेती यानी एग्रीकल्चर के काम आते थे, लेकिन जल्द ही इन्होंने इतिहास की रुख मोड़ दी। इतिहास की बड़े से बड़ी जंग घोड़ों के बिना नहीं जीती गई, चाहे वो चिंगेज खान की मंगोल सेना हो या महाराणा प्रताप का वफादार चेतक। घोड़ों ने सल्तनत बनाई भी और गिराई भी। इनकी रफ्तार ने जंग के मैदान में सरप्राइज अटैक का कॉन्सेप्ट पैदा किया। जब तक ट्रेन और जहाज नहीं आए थे, घोड़े ही दुनिया का इंटरनेट थे। पोनी एक्सप्रेस जैसे सिस्टम्स के जरिए एक शहर से दूसरे शहर तक खबरें और चिट्ठियां पहुंचाने का एकमात्र जरिया घोड़ा गाड़ी ही थी। इन्होंने ही व्यापार यानी ट्रेड को मुमकिन बनाया। इतिहास में घोड़ा सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि शान की निशानी था। जिस राजा के पास जितने बेहतरीन घोड़े होते, वो उतना ही ताकतवर माना जाता था। अरबी और तुर्की घोड़ों की कीमत उस जमाने में सोने से भी ज्यादा होती थी। सबसे पहली बात, घोड़े खड़े खड़े सो सकते हैं। इनके पैरों में एक खास लॉक मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से ये गिरते नहीं। हालांकि गहरी नींद यानी रेम स्लीप के लिए इन्हें जमीन पर लेटना ही पड़ता है। घोड़ों की आंखें किसी भी जमीनी जानवर के मुकाबले सबसे बड़ी होती हैं। ये एक वक्त में 360 डिग्रीज तक देख सकते हैं। और हाँ, ये इंसानों के जज्बात यानी इमोशंस को भी समझते हैं। अगर आप खुश हैं या गुस्से में, आपका घोड़ा उसे महसूस कर सकता है। एक एवरेज घोड़ा तकरीबन 44 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है, लेकिन दुनिया का सबसे तेज घोड़ा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छू चुका है। इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी हम गाड़ियों की पावर को हॉर्स पावर में नापते हैं। ये घोड़े इतने ताकतवर होते थे कि 100-150 किलो का लोहा पहनकर भी मैदान जंग में दौड़ते थे। एक सेहतमंद घोड़ा आमतौर पर 25 से 30 साल तक जीता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाले घोड़े का नाम ओल्ड बिली था। वो 62 साल तक जिंदा रहा, 1760 टू 1822। ये एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि ये आज के एवरेज से दुगनी उम्र थी। कहते हैं कि कुत्ता इंसान का वफादार दोस्त होता है, लेकिन घोड़ा इंसान का हमसफर होता है। घोड़े की एक खासियत है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो आपकी धड़कन यानी हार्टबीट सुन सकता है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक अगर आप दुखी हैं और अपने घोड़े के पास जाकर खड़े हो जाएं, तो घोड़ा अपनी धड़कन को आपकी धड़कन के साथ मैच कर लेता है, ताकि आपको सुकून मिल सके। वो बिना कहे आपका दर्द बांट लेता है। महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक का जिक्र जरूरी है। हल्दी घाटी की जंग में चेतक का एक पैर जख्मी हो चुका था, लेकिन अपने मालिक की जान बचाने के लिए वो 25 फीट का नाला लांघ गया। जैसे ही उसने अपने मालिक को सुरक्षित जगह पहुंचाया, उसने वहीं दम तोड़ दिया। कहते हैं महाराणा प्रताप जो कभी किसी जंग में नहीं रोए, वो अपने घोड़े चेतक की मौत पर बच्चों की तरह रोए थे। योद्धा सिर्फ वो नहीं होता जो तलवार चलाता है, योद्धा वो भी होता है जो मौत के साये में भी अपने सवार को पीठ पर लेकर दुश्मन को चीर दे। जब मैदान जंग में तलवारें टकराती थीं और तोपें गरजती थीं, तब सबसे ज्यादा खतरा इस बेजुबान योद्धा पर होता था। लेकिन क्या ये पीछे हटा? नहीं। घोड़ा वो योद्धा है जो तीर और भाले की चुभन सहकर भी तब तक नहीं रुकता जब तक उसका सवार मंजिल तक न पहुंच जाए। इतिहास गवाह है, घोड़ों ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़े, बल्कि हारी हुई बाजी पलट दी। इन्होंने थक कर दम तोड़ दिया, मगर अपने सवार को कभी गिरने नहीं दिया। इनकी वफादारी ही इनका सबसे बड़ा हथियार है। हम इंसान हमेशा इनके कर्जदार रहेंगे। अगली बार जब आप किसी घोड़े को देखें, तो सिर्फ एक जानवर मत देखना, एक ऐसे योद्धा को देखना जिसने सदियों से इंसानियत का बोझ उठाया है और बदले में सिर्फ थोड़ा सा प्यार मांगा है। जय हिंद, जय भारत।